हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो हम अपने इस पहले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे टू वर्ड्स ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और कुछ टर्मिनोलॉजी जो ऑब्स में इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको इन दो वर्ड्स से क्यों इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दोज टू वर्ड्स ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, और वो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के डिफ्रेंशिएशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के बीच का डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो इसलिए हम आपको ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के बीच का पहले डिफ्रेंशिएशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्टली हम आपको ऑब्स्टेट्रिक इंट्रोड्यूस कराएंगे। Obstetric is derived from Latin word obstetrix meaning midwife। जो ऑब्स्टेट्रिक है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड से ऑब्स्टेट्रिक्स से, जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। तो फर्स्टली हम जान लें कि मिडवाइफ क्या है। तो मिडवाइफरी क्या है? द प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ कह लो, या फिर एक तरीके का प्रोफेशन है, या फिर कह दें कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें वुमेन को असिस्ट किया जाता है, उन वुमेन को जो चाइल्ड बर्थ कर रही हैं या फिर लेबर के टाइम जो वुमेन होती हैं उनको असिस्ट करने में की जो प्रैक्टिस है उसे मिडवाइफरी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ऑब्स्टेट्रिक डील विद द ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्रोवाइडिंग केयर फॉर पार्टूरिशन, इट्स एंटीसीडेंट एंड सिक्वेल। तो जो ऑब्स्टेट्रिक है वो डील करता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, कैसे ब्रांच से जो जिसमें प्रोवाइड करते हैं हम केयर को पार्टूरिशन में जो वुमेन चाइल्ड बर्थ कर रही हैं लेबर का टाइम, और सेकंड एंड इट्स एंटीसीडेंट मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान, एंड सिक्वेल मीन्स पोस्टनेटल। तो एक ऐसी केयर जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट है, तो एंटीनेटल इट मीन्स कि बच्चे की डिलीवरी होने से पहले की केयर, डिलीवरी के दौरान जो केयर प्रोवाइड करेंगे, और डिलीवरी होने के बाद जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो आ जाएगा ऑब्स्टेट्रिक में। तो ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के टाइम, बच्चे को डिलीवरी होने के टाइम और डिलीवरी होने के बाद जो भी हम केयर कर रहे हैं XYZ, वो ऑब्स्टेट्रिक्स में आएगा। और हम अब आपको बताएंगे गायनेकोलॉजी क्या है। तो गायनेकोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिजीज़ एंड रूटीन फिजिकल केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमेन। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं डिजीजेस को। कैसी डिजीज़? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान जो भी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि प्लासेंटा पेरिविया हो गया, अब्रप्सियो प्लासेंटा हो गया, PPH की कंडीशन हो गई, APH की कंडीशन हो गई, तो जो भी डिजीजेस आ गई प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो गायनेकोलॉजी में आएगा। और फिजिकल केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमेन का क्या मतलब है कि लाइक मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, ऐसी वुमेन जिनको मेंसेज प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी वुमेन होती हैं जिनको जो मेंसेज होता है वो हैवी होता है, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, या फिर ऐसी वुमेन जिनकी ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, और अदर जो भी प्रॉब्लम्स होगी मेंसेस के रिगार्डिंग, वो आ जाएगा गायनेकोलॉजी में। तो एक तरीके से ये कह लें कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो भी डिजीज़ होती हैं, या फिर वो वुमेन जिनको मेंसेस में प्रॉब्लम होती है, उन सबको डील करने के लिए जो प्रोसेस है वो गायनेकोलॉजी में आएगा। अब हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा टर्मिनोलॉजी है जेस्टेशन। जो जेस्टेशनल वर्ड है ये यूज़ होता है प्रेगनेंसी के लिए, जैसे कि जो जेस्टेशन प्रेगनेंसी होती है वो वीक में कंसिडर की जाती है। तो कितने वीक की प्रेगनेंसी हुई उससे हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं कि जेस्टेशनल पीरियड क्या है। तो इट मीन्स कि प्रेगनेंसी कितने दिन की कंसीव हुई, या फिर प्रेगनेंसी कितने दिन कैरी कर रही वुमेन, वो वर्ड जेस्टेशन से डिराइव होगा। और ग्रेविडा और पैरिटी जो है, ये दो वर्ड्स, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूज होते। तो ग्रेविडा बताता है कि नंबर ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि जो वुमेन है वो कितनी बार
प्रेगनेंसी को कंसीव की है, कोई मैटर नहीं करता कि जो वुमेन उसके कितने चिल्ड्रन। ग्रेविडा सिर्फ और नंबर ऑफ कंसेप्शन को बताएगी कि वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। पैरिटी जो है, ये पैरिटी बताता है कि ये भी कंसेप्शन को बताएगा बट बियॉन्ड 28 वीक। वो वुमेन जो 28 वीक की प्रेगनेंसी को पार कर चुकी हैं। अगर जो वुमेन है वो, जैसे कोई वुमेन है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 28 वीक की कंप्लीट हुई है और फिर 29 वीक भी उसने क्रॉस की है और उसके बाद एबॉर्ट हो गया या मिसकैरेज हो गया, तो वो पैरिटी में काउंट किया जाएगा कि वो वुमेन पैरिटी क्रॉस कर चुकी है। बट इसको वाइबल भी बोलते हैं, वाइबिलिटी पीरियड भी बोलते हैं। तो 28 वीक की प्रेगनेंसी को तो पैरिटी डिनोट करता है कि 28 वीक की प्रेगनेंसी जो भी वुमेन क्रॉस कर चुकी है वो पैरिटी में आएगा। जबकि जो ग्रेविडा है वो ये मैटर नहीं करता कि 28 वीक की प्रेगनेंसी क्रॉस की है मदर या नहीं की है, उसे बस नंबर ऑफ कंसेप्शन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है वो डिनोट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि एनीमिया। तो प्रेगनेंसी का एक कॉमन है कि वुमेन को एनीमिया हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि लैक ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी की लैकिंग होने लग जाए, कमी होने लग जाए। एनीमिया क्यों कॉमन होता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। जो वुमेन है, अब वुमेन को भी जितनी आरबीसी चाहिए उतनी चाहिए होती है और बेबी को भी चाहिए होती है। इस वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से लैकिंग होने लग जाती है आरबीसी की और वुमेन को एनीमिया हो जाता है। एनोक्सिया, हाइपोक्सिया, अब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये दो वर्ड सिमिलर हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होने लग जाए या फिर अब्सेंट हो जाए ऑक्सीजन। अब हम डिस्पनिया की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी ब्रीथलेसनेस होने लग जाएगी। नेक्स्ट है कि एंटेनेटल पीरियड। एंटेनेटल पीरियड बेबी के बर्थ होने से पहले का जो पीरियड होगा वो एंटेनेटल पीरियड कहलाएगा, या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम। और इंटरनेटल पीरियड ड्यूरिंग बर्थ, जब वुमेन बेबी को बर्थ कर रही होती है या फिर लेबर टाइम जो वुमेन का होगा वो इंटरनेटल पीरियड कहलाएगा। पोस्टनेटल पीरियड आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ होने के बाद का जो भी पीरियड होगा वो पोस्टनेटल पीरियड कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको टर्मिनोलॉजी और गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के बीच डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। तो थैंकफुल फॉर वॉचिंग।